हेलो गाइस। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग एसेशन रीजन का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक। एसेशन के अंदर गिवन है कि स्पीड ऑफ ए पार्टिकल में डिक्रीज इवन इफ एक्सीलरेशन इज इंक्रीजिंग। क्या ऐसा हो सकता है कि एक्सीलरेशन तो बढ़ रहा है लेकिन फिर भी उसकी वेलोसिटी कम हो रही? क्या ये चीज संभव है? तो इसके लिए सीधे सीधे आपको एक पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा कि एक्सीलरेशन जो चीज है ना, वो वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी को इंडिकेट करती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की ओर इशारा करती है। ऑलराइट। इसलिए जहां पर भी एक्सीलरेशन का सीधे सीधे वेलोसिटी से कनेक्शन बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी, वहां वहां आप ध्यान रखेंगे कि मामला कुछ अलग हो सकता है। जैसा दिख रहा है उससे पलट कुछ और मामला हो सकता है। जैसे जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस किया था, आपको ध्यान होगा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, कि जो एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी की ओर इशारा कर रही है। क्योंकि जो क्वेश्चन था उसके अंदर कुछ ऐसा था कि यदि वेलोसिटी जीरो है तो एक्सीलरेशन जरूरी नहीं है कि जीरो होगी। हाईएस्ट पॉइंट पे अपन ने डिस्कस किया था। ऑलराइट। तो इसके अंदर भी वैसी कुछ बात अपने को दिख रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक सिचुएशन ले लेते हैं जिसके अंदर किसी ब्लॉक को हमने स्प्रिंग के साथ कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है। अब यदि ब्लॉक को हमने एक वेलोसिटी दे दी टुवर्ड्स राइट कुछ इस तरीके से, तो जो ब्लॉक है वो राइट की ओर बढ़ने लगेगा। लेकिन क्योंकि पीछे स्प्रिंग कनेक्टेड है तो वो लगातार एक्सटेंड होना शुरू करेगी, और जैसे ही स्प्रिंग एक्सटेंड होना शुरू करेगी तो पीछे की ओर वह एक फोर्स लगाना शुरू करेगी, के एक्स स्प्रिंग फोर्स। और क्योंकि फोर्स पीछे की ओर होगा तो एक्सेलरेशन भी पीछे की ओर होगी, एक्सेलरेशन भी पीछे की ओर होगी। लेकिन क्योंकि यह ब्लॉक लगातार राइट की ओर जा रही है तो एक्सटेंशन लगातार बढ़ेगा, अधिक से अधिक बढ़ेगा। इस वजह से के इंटू एक्स वाला फोर्स भी बढ़ेगा, और इसी वजह से जो एक्सीलरेशन होगा, जो कि हालांकि पार्टिकल को रिटार्ड कर रही है इस वक्त, वो एक्सीलरेशन भी लगातार बढ़ेगी। ऑलराइट। तो देखा यह जा रहा है एक्सीलरेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि यह ब्लॉक को अपोज कर रही है इस वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं, यस डिक्रीज होगी। तो फिर तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट नजर आ रहा है। तो ये इसलिए करेक्ट है बेटा क्योंकि जो एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी की दिशा नहीं, वो चेंज इन वेलोसिटी की दिशा को बताता है। ठीक। अब अगर हम इसका सेकंड स्टेटमेंट देखें तो उसके अंदर बोला गया है कि दिस विल हैपन इफ एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव। दिस विल हैपन इफ एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि बॉडी जिधर जाएगी उधर ही अगर एक्सीलरेशन होगा तो ऐसा संभव है, जबकि ऐसा नहीं। हमने देखा अभी ये तब संभव है जब एक्सेलरेशन विपरीत में हो, नेगेटिव में हो। अर्थात ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, दुख की बात है, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, और इसके रॉन्ग हो जाने की वजह से इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा वो सी निकल के आएगा। द आंसर वुड बी सी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसका करेक्ट रीजन क्या होना चाहिए। तो जैसा कि बेटा हमने डिस्कस किया कि जो एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी की ओर नहीं, चेंज इन वेलोसिटी की ओर इशारा करती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन indicates the direction of change in velocity, not the direction of velocity.
ऑलराइट, यानी कि अगर ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसके स्थान पे कुछ ऐसा एक स्टेटमेंट गिवन होता जिसके अंदर समथिंग ऐसा लिखा होता है कि एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो उस केस में यह एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता और ऐसे केसेस के अंदर जो आंसर निकल के आता वो ए निकल के आता। बहरहाल इस क्वेश्चन के अंदर तो जो आंसर होगा बेटा वो सी ही होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी लॉक कर दिया जाए। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर कहते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद जीरो एक्सीलरेशन, इफ acceleration of the particle increases at a constant rate of 2 meter per second cube, then velocity should increase at constant rate of 1 meter per second square। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि एक्सीलरेशन के चेंज होने का जो रेट है वो है 2 मीटर पर सेकेंड क्यूब, यानी कि डी ए अपॉन डी टी बराबर 2 मीटर पर सेकेंड क्यूब। ये तो सेकंड स्टेटमेंट में सीधे सीधे गिवन है, सही है। और अगर ऐसा है तो आप समझ पा रहे हो बाय इंटीग्रेशन कुछ ऐसा निकल के आएगा कि a इज इक्वल टू 2t, a इक्वल टू 2t। प्रॉपर इसके अंदर इंटीग्रेशन होगा कायदे से, लिमिट्स भी आप लगाओगे 0 से t, 0 से a, प्रॉपर लिमिट्स लगेगा और लिमिट्स लगने के बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा वो a इक्वल टू 2t आएगा। तो यहां से साफ दिख रहा है बेटा कि एक्सेलरेशन जो आएगा वो 2t आएगा, यानी कि इट विल वेरी विद टाइम, यानी कि वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट होगा वो कतई कांस्टेंट नहीं होगा, जो कि सेशन में गिवन है। इस वजह से दुख की बात है कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है अपने आप में गलत स्टेटमेंट हो गया, और क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है तो हम इसका आंसर कौन सा लगाएंगे? यस, डी लगाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। आज छोटे छोटे क्वेश्चंस थे तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं देखते हैं। इसके अंदर कहते हैं कि एवरेज वेलोसिटी कांट बी जीरो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर बॉडी की एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती। पहली नजर में देखने से तो सही दिख रहा है, क्योंकि यदि बॉडी की एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो फिर तो बॉडी एक पर्टिकुलर दिशा में जाती जाएगी, और जब पर्टिकुलर दिशा में जाती जाएगी तो उसकी डिस्प्लेसमेंट लगातार बढ़ती जाएगी, लगातार डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाएगी, और इस वजह से एवरेज वेलोसिटी जो कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है वो किसी भी हालत में जीरो नहीं हो सकती। तो फिर तो ये जो स्टेटमेंट है एसेशन करेक्ट दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल, ये बिल्कुल वैसे केस हो जाएगा जैसे कि आपने वर्टिकली किसी पार्टिकल को फेंका, वो हाईएस्ट पॉइंट पे गया, रुक के वापस आया, ऑलराइट। तो जब वर्टिकल में पार्टिकल जा रहा होगा तो जो ग्रेविटी है वो कांस्टेंट फोर्स नीचे की ओर लग रही है, तो जाके रुका और रुकने के बाद वापस आया। तो इसके अंदर पार्टिकल की एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि वापस आ रहा है तो इस पॉइंट पे आके उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाने की वजह से एवरेज वेलोसिटी जो निकल के आएगी वो जीरो निकल के आएगी, ऑलराइट। तो इस वजह से जो पहला स्टेटमेंट है वो तो गलत दिख रहा है। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या है। फॉर एवरेज वेलोसिटी टू बी जीरो, अ नॉन जीरो वेलोसिटी शुड नॉट रिमेन कांस्टेंट। एवरेज वेलोसिटी को यदि जीरो होना है तो हमें मालूम है डिस्प्लेसमेंट को जीरो होना पड़ेगा, यानी कि घूम फिर के वो वापस आना चाहिए, और घूम फिर के वापस तभी आएगा जब उसकी वेलोसिटी की दिशा चेंज होगी और मुड़ के घूम के वापस आएगा, यानी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं रहनी चाहिए। सही है, वही चीज इन्होंने लिखा हुआ है कि नॉन जीरो वेलोसिटी शुड नॉट रिमेन कांस्टेंट। नॉन जीरो इसलिए कह दिया क्योंकि जीरो वेलोसिटी वाला केस हटा दिया उन्होंने कि पार्टिकल रुकी हुई है,
आप बोलोगे पार्टिकल रुकी हुई है, उसकी वेलोसिटी 0 है, पूरे टाइम के दौरान डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 है। तो उस केस को इन्होंने हटा दिया। इन्होंने कहा 0 नहीं, रुकी नहीं है, वो चल रही है, यानी कि नॉन जीरो वेलोसिटी है, लेकिन वो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहनी चाहिए। अगर कांस्टेंट रहेगी तो दिशा कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट, कभी वापस नहीं आएगा, और कभी भी डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं हो पाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, और इसी वजह से इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा डी। ओके, चलो तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी अगले सेशन के अंदर। बाय बाय।